राधे राधे मित्रों। आज आपको ज्ञान बिंदु का चौथा दरोगा का जो नोट्स है उसी का क्वेश्चन लाए हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन है जिसमें कि आपको मजा आएगा और अच्छा से समझ में भी आएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन की ओर देखते चलते हैं। चलिए यहाँ से हम एक रंग सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। कौन सा संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप का विकसित करने के लिए तैयार है? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग भी क्वेश्चन को देखते चलिएगा और आंसर भी बताते चलिएगा और खुद भी गिन लीजिएगा कि कितना क्वेश्चन आप सही किए। ये 1275 वाला दरोगा क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए एक मिनट, हम इसका थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं, अब जो आप लोग को दिखे सही से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका आ जाएगा CSIR। इसका क्या हो जाएगा? CSIR। CSIR याद रखिएगा, लैंप विकसित करने के लिए तैयार होता है, ठीक ना, स्थानीय प्रबंधन योजना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष किया गया था? आप लोग बताइएगा क्या 1856, 1849 या 1840 या 1848 में? कब किया गया था? 1849 में, ठीक है मित्रों। पंजाब कब किया गया था? 1849 में। कभी कभी इसका डेट पूछ लेता था, तो याद रखिएगा 29 मार्च, 29 मार्च 1849, 29 मार्च 1849 को हुआ था, ठीक ना मित्रों। अगर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध पूछ ले आपसे, तो क्वेश्चन में पूछ लेगा अगर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? बताइएगा कौन, कोई कमेंट करके प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था। तो क्वेश्चन पूछते प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था मित्रों? याद रखिएगा ये 1845, 1845 से 1846 के बीच हुआ था। 1845 से 1846 के बीच हुआ था, ठीक है ना। इसमें उस टाइम याद रखिएगा मित्रों, जो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा। जिस टाइम उस प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध हुआ था, सॉरी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, तो उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अगर ये भी क्वेश्चन पूछ ले, अक्सर पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो क्या लिखिएगा? चलिए बोलिए, गवर्नर जनरल कौन थे मित्रों? जल्दी से आप लोग बताते भी चलिएगा। देखिए बताते चलिएगा तो आपको भी याद आते चलेगा। नहीं, लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे मित्रों? यहाँ लिख देते हैं, लॉर्ड हार्डिंग थे। इसलिए हम थोड़ा रुक जाते हैं, आप लोग को हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे मित्रों? लॉर्ड हार्डिंग थे। अच्छा, अंग्रेजी सेना की तरफ से कौन था? ये क्वेश्चन अगर पूछ ले, अंग्रेजी सेना की ओर से लड़ा कौन था? अंग्रेजी सेना कफ लड़ा था। कौन लड़ा था मित्रों? कफ। कफ यही पूछता है, याद रखिएगा। पूरा नाम पहले याद रखिएगा, याद नहीं रहेगा पूरा नाम। कफ याद रखिएगा। कौन मित्रों? कफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि अगर पूछ ले तो संधि भी याद रखिएगा। कौन सा संधि हुआ था? भेरे वाला संधि हुआ था। कौन सा संधि हुआ था? भे ये इस पर लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। भेरे वाला का संधि हुआ था, भेरे वाला का संधि हुआ था। चलिए इसी के संधि के तहत दिलीप का भेज दिया था, दिलीप सिंह का, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से कितना क्वेश्चन था बताइए। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? 1849 में। डेट पूछ ले तो 29 मार्च 1849 में। प्रथम आंग्ल सिख 1845 से 46 में। उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो मित्रों याद रखिएगा, उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक ना। कौन संधि द्वारा खत्म हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध? भेरेवाला का संधि द्वारा। कौन संधि द्वारा? भेरेवाला का संधि द्वारा। चलिए इतना क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं मित्रों। लिखा है भारत में उत्तरी दिशा में कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है? जैसे जैव मंडल भंडार स्थित है उत्तरी दिशा में। ये नंदा देवी कहाँ है? ये उत्तराखंड में। यहाँ लिख देते हैं कौन कहाँ पर। ये कहाँ पे? असम में। मानस कहाँ पे? असम में। कोल डेजर्ट कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। ये सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। यहाँ लिखिए देते हैं उड़ीसा में। कहाँ पे है मित्रों? उड़ीसा में है सिमलीपाल, और भीतरकनिका उड़ीसा में। याद रखिए सबसे ऊंचा पर कौन है? कोल डिजिट है। कौन है मित्रों? कोल डिजिट सबसे ऊंचा पर। याद रखिए इसका आंसर यही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखते चलेगा, क्या कि रिपीट होता है क्वेश्चन। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है? रिपीट होते रहता है, तो फिर आपको अच्छा से सहूलियत होगा। रिपीट होगा तो अच्छा बनेगा भी क्वेश्चन, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कौन बताएंगे? चलिए ये क्वेश्चन बताइए। जनगणना के अनुसार 2011 में भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस राज्य का था? चलिए जल्द बताइए, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए मित्रों। ये अपना बिहार का था। कितना किसका था? ये अपना बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा था। अच्छा कितना पूछ देगा तब? कितना था? चलिए एक लाइन लिख देते हैं, आगे बताइए तब कितना था। 1106 था। कितना था मित्रों? 1106। उसके बाद पश्चिम बंगाल था। उसके बाद क्या था? पश्चिम बंगाल था, तो इसका भी लिख देते हैं। इसका था 1028 था। कितना? 1028। देखिए पहले जनगणना के अनुसार 2011 में भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो बिहार का था। और किस 1106 था, ठीक है मित्रों।
और उसके बाद कौन था दूसरा स्थान पर? पश्चिम बंगाल। इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से क्वेश्चन देखते चलिएगा और बनाते हुए चलिए। निम्नलिखित में कौन सी जापान की मुद्रा है? चलिए बताइए तो कौन सी जापान की मुद्रा है? कौन बताएंगे? निम्नलिखित में कौन सी जापान की मुद्रा है? चलिए बताइए चलिएगा मित्रों, इसमें से जापान की मुद्रा कौन है? युआन या रेवनवी, इसी को बोलते हैं युआन या रेवनवी। रेवनवी ये किसकी मुद्रा है? ये चीन की मुद्रा है। लीरा किसका मुद्रा है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि लीरा किसका मुद्रा है, याद रखिएगा मित्रों, ये क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिए। और जापान की मुद्रा कौन है? येन। जापान की मुद्रा कौन है? येन है। लीरा किसका मुद्रा है? बताइएगा जल्दी, लीरा किसका मुद्रा है? ये क्वेश्चन पूछता है तुर्की की मुद्रा। तुर्की का मुद्रा क्या है? लीरा। ये क्वेश्चन पूछता है लीरा किसका है, ये भी याद रखिएगा, किसका? तुर्की का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम या मूल का मापक या मूल का हस्तांतरण? नहीं मित्रों, मूल का हस्तांतरण नहीं है, विनिमय का माध्यम है और मूल का मापक, ठीक है ना। तब ना हम लोग पता करते हैं कि डॉलर से कितना कम है, कितना ज्यादा है, खरीदते हैं बिक्री करते हैं, तो ये दोनों हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में साधन कहाँ उत्पन्न होता है? सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में साधन कहाँ उत्पन्न होता है? भाई ये तो सबको पता होगा, सर्व में। किसमें होता है? सर्व में। सर्वाधिक प्रचुरता मात्रा में साधन, सर्वाधिक प्रचुरता माध्यम, ठीक है। चलिए, दो सेक्टर अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक समग्र का मांग होता है, क्या होता है भाई? ये क्वेश्चन बताइएगा। तो दो सेक्टर अर्थव्यवस्था बताइएगा, दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछता है। एक होता है, इसका फॉर्मूला होता है मित्रों, एडी बराबर सी प्लस आई। ये फॉर्मूला होता है इसका, एडी बराबर सी प्लस आई। सी मतलब होता है कंज्यूमर, उपभोक्ता। आई मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, मतलब निवेश करने वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी प्लस आई, ठीक है मित्रों, क्या हो जाएगा? सी प्लस आई। चलिए आगे और बढ़ते हैं। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ये बुर्नई में हुआ था। क्या कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के बुर्नई में। यहाँ लिख देते हैं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बुर्नई में हुआ था। मित्रों ये क्वेश्चन पूछता है, हिटलर का जन्म कब हुआ था? ऑस्ट्रिया के बुर्नई में हुआ था। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बताइएगा तो, ऑस्ट्रिया के बुर्नई में हुआ था। अच्छा, ये क्वेश्चन डेट सहित कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है मित्रों, तो डेट सहित याद रखिएगा। डेट सहित अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले, अब डेट सहित याद रख लीजिएगा। डेट सहित होता है इसका 20 अप्रैल 1889। कब होता है? 20 अप्रैल 1889। कब होता है डेट सहित? 20 अप्रैल 1889 में होता है, याद रखिएगा। डेट जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 में। अच्छा मित्रों, 1919 में इन्होंने एक पार्टी का सदस्य बना था, जर्मन वर्कर्स पार्टी का। बाद में उसी को भी बना दिया था नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, उसी का नाम चेंज करके बना दिया था उसको नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जिसको नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, जर्मनी का चांसलर कब बना था हिटलर? याद रखिएगा मित्रों, ये डेट सही 30 जनवरी 1933 का, 30 जनवरी 1933 को। उसके बाद ये अपना विपक्षी को बड़ी मार मारा था संसद में, आग का बहाना करके। चलिए देखिए, उसके बाद तानाशाह घोषित कर दिया था। देखिए क्वेश्चन क्या था मित्रों, हिटलर का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के बुर्नई में हुआ था। कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 में, ठीक ना। इन्होंने 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी में सदस्य बना था। बाद में उस पार्टी का नाम चेंज करके क्या बना दिया था मित्रों? उसका बना दिया था नाम, अरे सॉरी, ये माउस काम करना बंद कर दिया क्या? उसी को ये बना दिया था नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, ठीक ना। बाद में 30 जनवरी 1933 को जर्मनी का चांसलर बना था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्राकृतिक साधनों में दोहन वस्तु को उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र। यहीं पर ना दो सबसे ज्यादा दोहन होता है, प्राकृतिक क्षेत्र। आगे इकोनॉमिक्स ठीक ठाक इसमें दिया है। राज्य विधान परिषद का न्यूनतम सदस्य संख्या कितना होता है? पहले आप बताइए थे, राज्य विधान परिषद ना, तो राज्य विधानसभा में अधिकतम संख्या कितना होता है? राज्य विधानसभा में अधिकतम संख्या कितना होता है? उसके बाद राज्य विधानसभा में न्यूनतम संख्या कितना होता है? राज्य विधानसभा में न्यूनतम संख्या कितना होता है? और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल के अंतर्गत आता है। देखिए बताइए। चलिए क्वेश्चन को पहले बता दीजिएगा। देखिए, इसमें राज्य विधानसभा में मैक्सिमम सदस्य कितना होता है? 500 होता है। कितना होता है? 500। मिनिमम कितना होता है? 60 होता है। मिनिमम कितना होता है? 60 होता है। ये किस अनुच्छेद में लिखा है? 170 में लिखा है। किसमें लिखा है? 170 में लिखा हुआ। कुछ कुछ अपवाद है, सिक्किम, गोवा, मिजोरम, ये सब इसका अपवाद, ठीक ना। राज्य विधानसभा परिषद न्यूनतम सदस्य कितना होता है? 40 होता है। कितना होता है? न्यूनतम 40। विधानसभा का 1/3 सदस्य होना चाहिए मैक्सिमम। राज्य विधान परिषद में याद रखें मित्रों, विधानसभा का 1/3 सदस्य होना चाहिए मैक्सिमम। किस अनुच्छेद में लिखा है? 171 में लिखा है, 171 में लिखा है। बाकी राज्य विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य कितना होता है? 40 होता है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित आज खाना हम नहीं खाए हैं, अभी हम वीडियो ये बना रहे हैं आपको 6:15 हुआ है।
उसके बाद अपलोड होगा लेट से थोड़ा। बाकी आज पूरा दिन खाना वाना नहीं खाया, इसलिए खाना भी चढ़ा रखे हैं, इसलिए सीटी का आवाज थोड़ा थोड़ा आपको आता होगा। बिहार में निम्नलिखित में कौन सा जिला स्वर्ण खनिज इधर स्वर्ण खनिज उत्पादन की सूची में है? ये देखिए, ये सीटी का आवाज सुन लीजिए आप लोग भी। पूरा दिन भूखे हुए हैं, इसलिए खाना अभी चढ़ा के आपका वीडियो बना रहे हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के लिए जाना जाता है? जमुई। भागलपुर को सिल्क सिटी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी था बिहार पुलिस में। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है, भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा तैरते हुए द्वीपों का झील कहा जाता है? इसे तैरते हुए लोकटक झील को, किसको मित्रों? लोकटक झील। इसी में एक राष्ट्रीय उद्यान है काबिल लामजाओ, काबिल लामजाओ, काबिल लामजाओ, यही इसी में। उसी में एक मित्रों याद रखिए डांसिंग डियर पाया जाता है, हिरन पाया जाता है डांसिंग डियर। चलिए आगे और बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? ये क्या था मित्रों? जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, याद रखिएगा मित्रों। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अर्थात जीरो, ऑपरेशन जीरो, ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया था? ऑपरेशन जीरो आवर्स कब चलाया गया था बताइएगा था। कौन बताएंगे कब चलाया गया था? जिसके तहत गिरफ्तार किया गया था, कब चलाया गया था? कौन बताएंगे ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था? कोई कमेंट करके बताइए जो ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जी। कोई ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था? याद रखिएगा मित्रों 9 अगस्त। किसको? 9 अगस्त 9 अगस्त 1942 को, 1942 को, 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। ये क्वेश्चन बड़ी बढ़िया था। भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मध्यकालीन संत को उपदेश को अभंग में संकलित किया गया? तुकाराम को। तुकाराम कृष्ण भगवान को भक्ति करते थे, ये तुकाराम को अभंग में संकलित किया गया। देखिए किस मध्यकालीन संत को उपदेश को अभंग में संकलित किया गया? तुकाराम को, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए मित्रों लिखा है क्वेश्चन, निम्नलिखित तो कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? ये बनता है मित्रों नायलॉन। संगलन, याद रखें, निम्नलिखित कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण के विधि से बनता है? नायलॉन बनता है। कौन बनता है? नायलॉन बनता है। ये क्वेश्चन बैंक करा रहे हैं हम आपको ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक से। ठीक ना, ये क्वेश्चन ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक से है, वहां अगर आपके पास है देख लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रभाव रूप में महिलाओं ने नई भूमिका प्रवेश किया था। हाँ, ये बहुत सी आवाज कर रहा है, क्या कीजिएगा, भूख लगल था इसलिए खाना चढ़ा दिया। पूरा दिन लाइब्रेरी में से खाना खाए नहीं आज, इसको वजह से थोड़ा खाना चढ़ा दिए हैं, तो आप लोग का आवाज किसी आ रहा होगा, चावल चढ़ाए हैं। चलिए मित्रों एक क्वेश्चन बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्या क्या था? उन्होंने युद्ध काल में कारखानाओं कार्यशील एवं व्यवहारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ कर दिया था। ये तो क्या उन्होंने युद्ध में सेनाओं में काम करना शुरू किया था? नहीं, युद्ध के सेना में कहाँ काम किया था? वे राजनीतिक में हावी, उन्होंने राजनीतिक में कहाँ हावी थे? उन्होंने युद्ध के दौरान अपने आपको घरेलू कार्य तक सीमित कर दिया, नहीं वो कारखाना में काम करते थे। मर्द लोग तो चल गया था युद्ध लड़ने में जी, बच्चा को खिलाएगा कौन? तो ये कारखाना में काम करने लगा था। ये कभी कभी डेट पूछ लेता है मित्रों, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? ये कभी कभी डेट पूछ लेता है, और किस कारण हुआ था ये भी पूछ लेता है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध याद रखें मित्रों कब शुरू हुआ था? 28, देखिए लिखिएगा 28 में 29 जुलाई 1914, 29 जुलाई 1914 से कब? नवंबर 11 नवंबर, डेट सही याद रख लीजिएगा, 11 नवंबर 1918 तक चला था। नहीं, 11 नवंबर 1918 तक चला था। 29 जुलाई 1914, 11 नवंबर 1918 चला था। उसके बाद वर्षा के संधि और हुआ था। वो जो वर्ल्ड हिस्ट्री चलाएंगे तो उसमें डिटेल से बताएंगे। ठीक है मित्रों, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बिहार में निम्नलिखित में किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल अति सघन वन मिलेगा? बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में सघन वन मिलेगा? ये तो सबको पता होगा, पश्चिमी चंपारण। किसमें? पश्चिमी चंपारण। यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे। ठीक है मित्रों, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी नहीं पश्चिमी। खुला वन कहाँ मिलता है? अगर क्वेश्चन पूछ ले खुला वन कहाँ मिलेगा बिहार में? खुला वन याद रखिएगा, ये कैमूर में मिलता है। किसमें मित्रों? कैमूर में। ये भी याद रख लीजिए, खुला वन किसमें मिलेगा? कैमूर में। ठीक है ना मित्रों, चलिए 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अच्छा किसका रहा? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। चलिए 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका रहा? क्वेश्चन बड़ी बढ़िया, 2011 क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा है। चलिए तो हाँ चलो भाई, मारो मारो एक कुछ और मारो, सब बंद करते हैं। चलिए भारत में किस केंद्रशासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा? ये अंडमान निकोबार में रहा। किसमें रहा मित्रों? अंडमान निकोबार में। सबसे ज्यादा शिक्षित किसमें है? लक्षद्वीप में। सबसे ज्यादा शिक्षित किसमें?
लक्षद्वीप में, ये याद रखिएगा। लक्षद्वीप मतलब सबसे ज्यादा केरल में, उसे अथी में आपको बताएं केंद्र शासित प्रदेश में है लक्षद्वीप। भारत संविधान में कौन सा भाग कल्याणकारी राज का संकलन करता है? कौन सा कल्याणकारी राज का नीति निर्देशक तक भाग किस में है? भाग है 4 क में, यही ना मित्रों। कहाँ से लिए? आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51। 40 में क्या है? ग्राम पंचायत के गठन की चर्चा है। 40 में क्या है? ग्राम पंचायत के गठन की चर्चा है इसी अनुच्छेद में। ठीक है मित्रों। देखिए क्वेश्चन क्या था? भारतीय संविधान में कौन सा भाग कल्याणकारी राज का संकल्पना करता है? तो राज का नीति निर्देशक तक भाग 4 क में है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया 36 से 51। 40 में क्या है? ग्राम पंचायत के गठन की चर्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए तब लोग, कौन सा गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन तो है नहीं, ये सबको पता होगा। सीएफसी सबको पता होगा, बच्चा बच्चा को ये क्वेश्चन पता रहता है। चलिए मित्रों, अवसर की समानता किसमें है? चलिए बताइए तो 14 से 18 क्या बोलते हैं? समानता का अधिकार है। 1922 का स्वतंत्रता का, यहाँ लिख देते हैं 1922 स्वतंत्रता। 23-24 शोषण के विरोध। और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। और 29-30 है अल्पसंख्यक के शिक्षार्थ की चर्चा इसमें। ठीक ना। चलिए बताइए तो अवसर की समानता किसमें? तो याद रखें मित्रों, अवसर की समानता 16 में। 14 में नहीं, अवसर की समानता किसमें? 16 में। इसमें ओबीसी का आरक्षण के बारे में चर्चा किया गया। फ्रांस के शासक लुई 16वां किस राजवंश से थे? वाह, ये बुर्बो वंश। किस वंश से थे? बुर्बो वंश से। फ्रांस के शासक लुई 16वां किस वंश से थे मित्रों? बुर्बो वंश से। फ्रांस के शासक लुई 16वां किस वंश से थे मित्रों? बुर्बो वंश से। ये 1 मिनट हम इसको बंद कर लेते हैं, अब ये हो गया होगा। चलिए इसको किए बंद। फ्रांस के शासक लुई 16वां किस वंश से थे? बुर्बो वंश से थे मित्रों। ये मात्र 14 वर्ष की अवस्था में शासक बन गया था नहीं जी। उसको ऑस्ट्रिया का राजकुमारी से ये शादी भी कर लिया था। इसी टाइम फ्रांस की क्रांति हुआ था। फ्रांस की क्रांति, ये डेट पूछ लेता है, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? आप लोग कौन बताइए कमेंट में, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? ये जब वर्ल्ड हिस्ट्री हम अपना क्यूज में चलाते हैं तो वहाँ पे बड़ी मेहनत से सबको रटाए थे कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था। कोई बताइएगा मित्रों, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? क्वेश्चन पूछेगा आपसे फ्रांस की क्रांति का। ठीक ना। चलिए हम ही बता देते हैं, नहीं बताइएगा तो 14 जुलाई 14 जुलाई 14 जुलाई 1789 1789 में। उसके बाद संविधान लिखा गया था 1791 में। चलिए 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789। ठीक ना मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस वेदी ग्राही का पता कहाँ लगाते हैं? ये स्वाद, रस का मतलब हुआ स्वाद को पता लगाएगा, स्वाद जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मित्रों, कौन सा तत्व का प्रतीक जोड़े के सही मैच नहीं करता है? सही मतलब कौन मैच करता है ना। हाँ, कौन सा तत्व और उसके प्रतीक का जोड़े सही है? ये सोडियम है, Na सोडियम। ठीक ना मित्रों, ये तो पता होगा आप लोग को। चलिए ये बताइए, सेंटियागो की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो राजधानी किसका? ये चिली की राजधानी सेंटियागो। पेरू का क्या होगा? लामा। पेरू क्या है? लामा। पेरू का लामा। सेंटियागो किसका है? चिली का। नहीं मित्रों, चिली की राजधानी सेंटियागो है। चलिए निम्नलिखित कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। एल नीनो का प्रभाव, एल नीनो गर्म हवा होता है। एल नीनो क्या होता है? गर्म हवा, यहाँ लिखते हैं गर्म हवा एल नीनो। मित्रों ये भूमध्य परिसंचरण में विकसित को उत्पन्न कर देता है। सही बात, गर्म इतना रहता है कि परिसंचरण को उत्पन्न कर देता है, विकृति को उत्पन्न कर देता है। ठीक है मित्रों। समुद्री जल में वाष्पन में अनियमितता करता है। सही बात, वाष्पन जब आएगा तो अनियमितता करेगा ही, कहीं गर्म है। इसके कारण समुद्र में मछलियां संख्या कम हो जाता है। भाई इतना गर्म होता है कि मछलियां इसमें मरने लग जाता है। पेरू के तट पर जल का तापमान कम रहता है। नहीं मित्रों, कम नहीं, ज्यादा हो जाता है। पेरू के तट पर क्या होता है? जल का तापमान, पूरा प्योर जल का तापमान क्या होता है? ज्यादा हो जाता है पूर्वी तट पर। ठीक है ना मित्रों, यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन नहीं होना ना, प्रभाव होना है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे गौर बढ़ते हैं। याद रखिएगा कैसी हवा था? गर्म हवा था। ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछता है मित्रों, इसलिए हल्का में क्वेश्चन का मत लीजिएगा। क्वेश्चन इसको क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना है। क्वेश्चन एल नीनो कैसी आप क्वेश्चन पूछ देगा मित्रों। एल नीनो, एल नीनो कैसे हवा है? गर्म हवा है। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या होता है? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति का स्थापना करना। ये बात तो होता है। गरीबों देशों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करना, ये ऋण कहाँ से देता है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थल तक आपातकालीन साख उपलब्ध कराना, ये भी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं, ये WTO करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? कौन बताएंगे? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? चलिए बता दीजिएगा मित्रों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ और यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? जल्दी से बताइएगा आप लोग, फिर आगे हम भी बताएंगे। जल्दी से आप लोग बताते नहीं मगर।
यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही निश्चित। ठीक ना मित्रों, चलिए जल्दी बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है मित्रों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। आगे बढ़े तो यहाँ बता लिख देते हैं, कहाँ लिखे हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ये फ्रांस का कहाँ पे, पेरिस में, फ्रांस का पेरिस में, याद रखिएगा आप सर, फ्रांस का पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय का, फ्रांस का पेरिस में। अच्छा, यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था, 16 सितंबर 1945 में। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था, 16 सितंबर 1945 में। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था, 16 सितंबर 1945 में। देखिए क्वेश्चन क्या था इसका, ये आंसर हो जाएगा। ये फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है, 16 सितंबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये क्वेश्चन सही, ये क्वेश्चन बढ़िया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, तो ये क्या है, पूर्णिया है। सबसे ज्यादा कौन है, रोहतास। सबसे ज्यादा रास्ता पूछता है रोहतास होता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इसका आंसर क्या होगा, पूर्णिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरी और समय ग्राफ, भाई दूरी और समय, यहाँ मेरे सही से लिखो, ये दूरी और, इसको मानते हैं दूरी, और ये हो गया आपको समय, ये समय। दूरी और समय ग्राफ क्या दर्शाएगा, भाई दूरी और समय ग्राफ क्या दर्शाएगा, ये दूरी और समय ग्राफ को चाल दर्शाता है। चाल और दूरी के समय तो चाल होता है। ठीक ना, चलिए काला अशोक किस राजवंश से संबंधित था मित्रों, काला अशोक किस वंश से था, शिशुनाग वंश से था। शिशुनाग वंश का स्थापना शिशुनागे क्या था, उसी का अगला शासक कौन था, काला अशोक। इसी टाइम में दूसरा बौद्ध संगीत हुआ था, इस टाइम में दूसरा बौद्ध संगीत इसी टाइम हुआ था, कितना ईस्वी में, 383 ईस्वी में। कहाँ पे, वैशाली में। कहाँ हुआ था मित्रों, वैशाली में। कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे, इसका अध्यक्ष थे सवाकामी। कौन थे मित्रों, सवाकामी इसका अध्यक्ष, दूसरा बौद्ध संगीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तांबे की वस्तुओं को चमक खो देता है और हरे रंग का परत बनाता है, इसका क्या कारण है, ये क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के कारण। क्षारीय कॉपर, फिर से पढ़ते हैं, तांबा की वस्तु को अपनी चमक खो देती है, हरे रंग का परत बनाती है, किस कारण होता है, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के कारण। किस कारण, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के कारण। चलिए राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव में जमानत कितना रुपया, 15,000 रुपया, किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है। चलिए मित्रों याद रखिएगा, 60 में क्या है, राष्ट्रपति का शपथ है। राष्ट्रपति का शपथ किसमें चर्चा है, अनुच्छेद 60 में। 61 में क्या है राष्ट्रपति का, ये 60 बनाते हैं। 61 में क्या है, महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग है। 61 में क्या है मित्रों, राष्ट्रपति का महाभियोग 61 में। 71 में क्या है, राष्ट्रपति संबंधी कोई विवाद होगा ना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधी, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चलिए इतना क्वेश्चन और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कौन सी कंपनी भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी, तो ये टाटा की थी। कौन सी की थी मित्रों, टाटा की थी। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैस अवस्था में सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तन को, जैसे द्रव अवस्था से गुजरा नहीं, सीधे गैस से ठोस हो गया तो इसको बोलते हैं निक्षेपण। गैस से ठोस हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, निक्षेपण। और ठोस से सीधे गैस हो गया तो इसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। अगर ठोस से कोई गैस हो गया, जैसे कपूर, नेफ्थालीन, बेंजोइक, इससे क्या होता है, सीधा ठोस से गैस हो जाता है ना मित्रों। चलिए बताइएगा। और द्रव से अगर ठोस हो गया तो उसको बोलते हैं जमना। द्रव से ठोस को क्या बोलते हैं, द्रव से ठोस हो जाना, इसको क्या बोलेंगे, जमना। द्रव से ठोस बोलेंगे, इसको कहेंगे जमना। उसके बाद याद रखें, गैस से अगर द्रव होगा, अगर गैस से द्रव हुआ तो उसको बोलेंगे संघनन। ये सब बता दिए। इसमें आपको द्रव अवस्था में गुजरे बिना, अगर गैस से सीधा ठोस हो गया तो निक्षेपण, और ठोस से सीधा गैस हो गया तो ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में होता है आपको नेफ्थालीन, बेंजोइक, आयोडीन, ये सब क्या होता है, ऊर्ध्वपातन है। जमना, द्रव से ठोस होना जमना, और गैस से द्रव होना संघनन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए लाल लेटराइट मिट्टी किस फसल में होता है, लाल लेटराइट मिट्टी में किस फसल के लिए अधिकतम उपयोगित है, अधिकतम पूछा है, अधिकतम पूछा है, इसलिए काजू हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, काजू हो जाएगा इसका आंसर। चलिए मित्रों, रुधिर कणिकाएं जो रक्त को थक्का निर्माण के सहायक होता है, प्लेटलेट। कौन मित्रों, प्लेटलेट। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में प्लेटलेट होता है। अब विटामिन पूछेगा था, यहाँ ये क्वेश्चन पूछेगा, विटामिन पूछ देता तो कौन सा विटामिन, अगर आपसे विटामिन कैसे लिखते हैं, विटामिन जी समझ गए ना आप लोग, विटामिन। विटामिन पूछेगा तो कैसे होता है, विटामिन के होता है। विटामिन के होता है मित्रों, के होता है, यहाँ लिख देते हैं, विटामिन के होता है। रक्त थक्का जमाने में विटामिन के होता है। इसका नाम आप लोग बता दीजिएगा, इसका कमेंट में हमको नाम बता दीजिएगा, विटामिन के का नाम क्या होता है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब संवैधानिक संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास लाया जाता है तो वो क्या होगा, अपनी स्वीकृति से रोककर रख सकता है, नहीं, संविधान संशोधन विधेयक नहीं रोक सकता है। संसद के पास पुनर्विचार के लिए भी नहीं, 6 माह से अधिक अवधि के लिए नहीं, भाई तुरंत संशोधन करने के लिए बोला है, अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है, अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा। ठीक है मित्रों, ये आपको कब किया था, संविधान संशोधन द्वारा 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा ये जोड़ा गया था। 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा। ठीक ना, चलिए संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में, 368 में। भाग पूछेगा था, भाग 20 में है। भाग किसमें, 20 में है। किस देश से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिए, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक ना, आइए आगे बढ़ते हैं। उसमें गति के द्वितीय नियम क्या है, उसमें गति के द्वितीय नियम है मित्र, किसी उष्मा को इंजन को
दक्षता 100% हो ही नहीं सकता। ठीक है ना मित्रों, चलिए अब इतना ही क्वेश्चन था। आपको उम्मीद किए होंगे क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और थोड़ा फास्ट क्वेश्चन कराया, क्योंकि थोड़ा जल्दी टाइम भी कम है, क्योंकि क्यूज मेरा 7:30 बजे से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए भी तैयारी करना पड़ता है। आप भी हमारे साथ रेगुलर जुड़ जाइए और अपने तैयारी को इसी तरीका फास्ट बनाइए। ठीक ना, सभी मित्रों को राधे राधे, और एक बार दिल से अवश्य राधे राधे लिखते जाइएगा। हर हर महादेव।